स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अर्थ इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बेसिक टैली की ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आज आप जानेंगे वाउचर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लेजर बनाना और कंपनी बनाना सीख चुके हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखी है तो। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वाउचर के लिए। और वाउचर्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टैली का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कहूँगा बल्कि यही होता है। इसी के बेस पे पूरी टैली की थीम डिज़ाइन है, इसी के बेस पे आपकी पूरी रिपोर्ट्स, पूरा एनालिसिस सब आपको करना पड़ता है। वाउचर्स की बात करें तो स्टूडेंट, दो तरह के वाउचर्स होते हैं, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर के लिए हम अलग वीडियो लेकर आएंगे। स्टूडेंट, वाउचर को आगे बताने से पहले टैली में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वाउचर्स क्या होते हैं। तो वाउचर्स होते हैं एक तरह का डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, जिनके बेस पे आप अकाउंटिंग एंट्रीज को पास करते हैं। तो स्टूडेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे सेल की हो, परचेज की हो, चाहे वो बैंक में पैसा जमा कराने की हो, निकालने की हो, सभी के लिए एक स्लिप बनाई जाती है, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। उसी डॉक्यूमेंट्स को हम बिल के नाम से, इनवॉइस के नाम से, पे स्लिप के नाम से, डिपॉजिट स्लिप के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस स्लिप्स को ही वाउचर्स बोला जाता है। ये वाउचर्स करने होते हैं हमें टैली पे। जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे, ये वाउचर आपको फिजिकली मिलेंगे। फिजिकली आपको सारी डिटेल वेरीफाई करने के बाद ही आपको टैली पे चढ़ाना चाहिए। अगर कोई गलती हो मिनिमम सी, तो आप उसको चढ़ा सकते हैं, बाद में आप उसे ऑल्टर कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए आप टैली में सही वाउचर की एंट्री पास करें। तो स्टूडेंट, कैश वाउचर के लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का पहला टॉपिक। इसके लिए हमें जाना होगा ट्रांजैक्शन के अंदर और सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर। तो बात करते हैं कैश वाउचर की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर कैश वाउचर हमारे पास तीन तरह के होते हैं। F4 कॉन्ट्रा, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल। तो F4 जो है उसकी शॉर्ट की है कॉन्ट्रा वाउचर की, F6 रिसिप्ट की, और यहाँ पर एक वाउचर है F5। तो स्टूडेंट, कैश वाउचर में तीन वाउचर होते हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट एंड रिसिप्ट। तो F4, F5, F6 है इन तीनों की शॉर्ट की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए एक वाउचर एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक पेमेंट एंट्री कर रखी है स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से, तो यहाँ पर दो अकाउंट का यूज़ हो रखा है, एक TDS और एक बैंक अकाउंट। एक अकाउंट हो रहा है डेबिट और एक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। तो स्टूडेंट, हमें यही सीखना है कि इस एंट्री को हम टैली पे कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वाउचर को स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले आप सीखिए कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए आपको प्रेस करना है F4। F4 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नाम आ गया है, जिसका नाम है कॉन्ट्रा वाउचर। बात करते हैं इस वाउचर के प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंस की। तो स्टूडेंट, आप में से कई स्टूडेंट्स के टैली पे अगर आप इस पे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर वाउचर कुछ इस तरीके से आपको शो हो रहा है। तो स्टूडेंट, इस मोड को बोलते हैं सिंगल एंट्री मोड। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल एंट्री मोड। तो इसे हमें करना होगा चेंज डबल एंट्री में, ताकि हम वाउचर का काम आसानी से कर सके। तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है, और ये आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट काउंटर वाउचर, ये हो रखा है यस। इसको आपको कर देना है नो। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो है डबल एंट्री फॉर्म में आ गया है, जैसा कि आपने देखा था अभी डेबिट और क्रेडिट वाले फॉर्म में। स्टूडेंट, वाउचर को बहुत ही ज़्यादा आसान करने के लिए मैं यहाँ पर एक कर रहा हूँ चेंजेस, जिसको आप समझिएगा, जिससे वाउचर, चाहे आप आर्ट साइड के हो, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम के हो, आपके लिए वाउचर में काम करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमें करना है यहाँ पर इस ऑप्शन को चेंज, F12 हम प्रेस करेंगे, और ये जो ऑप्शन है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, इसको हमें कर देना है नो। तो स्टूडेंट, इससे क्या होगा, इससे आपको जो डेबिट क्रेडिट की प्रॉब्लम है वो हो जाएगी ख़त्म, और हम यहाँ पर जो है टू और बाय से इस एंट्री को प्रोसेस करेंगे। तो स्टूडेंट, इन पॉइंट्स को आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए। आप इनको जितना ज़्यादा समझेंगे, नोट डाउन करके रखेंगे, उतना आपके लिए बहुत बढ़िया से काम करेगा। तो स्टूडेंट, कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने के लिए हमें जो एंट्री होती है वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री उस एंट्री को कहते हैं जो आपकी जहाँ पर कैश या बैंक अकाउंट में एक साथ इफेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एंट्री कर रहा हूँ कि मैंने जो है कैश 1000 रुपये निकाला और उसको जमा करा दिया है बैंक में। तो यहाँ पर जिस
जिस बैंक अकाउंट में आप इसे डाल रहे हैं उसको आपको करना है बाय में, और जिस अकाउंट से ये पैसा जा रहा है उसको आपको करना है टू में। यहाँ पर आपको डिटेल ऑप्शन पूछेगा बैंक एलोकेशन डिटेल के लिए, इसमें आपने डाल देनी है डिटेल्स। तो 500 के 2 नोट्स है, और यहाँ पर आप लिख देंगे नरेशन। स्टूडेंट नरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि हम पहचान सकें इन फ्यूचर कि हमने ये एंट्री किस रिस्पेक्ट में पास करी थी। तो नरेशन कुछ इस तरह से लिखी जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स में हमने लिख दी है नरेशन, जो कि इस एंट्री की डिटेल को रिप्रेजेंट करती है। इसको हमें कर लेना है एंटर, और ये हो गया एक्सेप्ट। कॉन्ट्रा वाउचर की दूसरी एंट्री देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 2 पहले आ रहा है। 2 का मतलब होता है वो अकाउंट जिस अकाउंट से जो अकाउंट कम हो रहा है, जो अकाउंट माइनस हो रहा है, जिस अकाउंट से पैसा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर इस बार कर रहा हूँ SBI बैंक अकाउंट। यहाँ पर मैं अमाउंट ले लेता हूँ 1.5 लाख रुपए, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट चेक की डिटेल भरने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो डिटेल्स है इसको बोलते हैं बैंक एलोकेशन डिटेल्स। इसमें आप देखेंगे ट्रांजैक्शन टाइप में चेक है, तो यहाँ स्पेस आप दबाइए जिससे आप इस ऑप्शन को चेंज कर पाएँ। तो स्टूडेंट फंड ट्रांसफ़र मतलब ऑनलाइन ट्रांसफ़र, चेक से पैसा दे रहे हैं तो चेक, DD से दे रहे हैं तो अदर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा चेक, कि हम मान लेते हैं सेल्फ चेक से हम ये पैसा विड्रॉल कर रहे हैं। यहाँ पर हम डालेंगे चेक नंबर, और यहाँ पर डालेंगे इंस्ट्रूमेंट डेट। तो जो चेक की डेट है वो चेक की डेट की जगह पर डाल देंगे, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारी ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें लिखनी है नरेशन। तो बीइंग अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम बैंक रुपीज बाय चेक नंबर चेक डेट। तो ये हमने कर ली है एंट्री। आशा करता हूँ स्टूडेंट कॉन्ट्रा एंट्री आपको समझ आई होगी। आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा कॉन्ट्रा एंट्री को समझने के लिए। हम बढ़ते हैं आगे अब अपने नेक्स्ट वाउचर की तरफ, जिसका नाम है पेमेंट वाउचर। तो स्टूडेंट पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर को समझना और भी ज़्यादा आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पेमेंट वाउचर की एंट्री आप करते हैं F5 पेमेंट वाउचर में, और F6 रिसिप्ट वाउचर में करते हैं रिसिप्ट की एंट्री। सबसे पहले पेमेंट एंट्री, तो आप देखेंगे यहाँ पर बाय ऑप्शन दिखा रहा है, यानी कि आप यहाँ पर एक जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं कि बाय में हमेशा वो अकाउंट आएगा जिस पर्पस के लिए हम पेमेंट दे रहे हैं, और 2 में हमेशा वो अकाउंट आएगा जिससे हम पैसा दे रहे हैं। तो 2 में यहाँ पर आने वाले अकाउंट में 2 ही अकाउंट होते हैं, या तो कैश या बैंक। तो इसलिए आप यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे पेमेंट के लिए उन सबको आपको करना पड़ेगा डेबिट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कोई खर्चा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल PF एडमिन चार्जेस मैंने यहाँ पर एक्सपेंस ले लिया है, और 1000 रुपीज़ हम यहाँ पर पे कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 ऑप्शन आ गया है। 2 में हमें सेलेक्ट करना है कैश या बैंक। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा स्टूडेंट बैंक अकाउंट, और यहाँ पर हम फिर से चेक डिटेल डालेंगे और चेक की डेट, और यहाँ पर हम लिख देंगे नरेशन। तो मैंने यहाँ पर छोटी सी नरेशन डिटेल लिख दी है और एंट्री कर दी है पास। इसी प्रकार से हम स्टूडेंट कोई भी खर्चा देते हैं, कोई भी परचेज हम कैश में अगर करते हैं तो हमारी एंट्री जो है पेमेंट वाउचर में पास होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जो है, जैसे अगर हमें एंट्री के दौरान कोई भी लेजर नहीं दे रखा है तो उस लेजर को हम बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे वेजिस अकाउंट, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखिए Alt C आपको करना है। क्या आपको करना है? Alt C। जैसे ही आपने Alt C प्रेस किया, यहाँ पर आ जाता है वेजिस अकाउंट, लेजर बनाने का ऑप्शन। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे वेजेस, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कैश। तो इस बार हम मान लेते हैं हमने एंट्री जो करी है वो कैश में करी है। यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे स्टूडेंट्स।
तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर होती है पेमेंट एंट्री। अगर बात करें आगे तो पेमेंट के बाद यहाँ पर आता है रिसिप्ट। तो स्टूडेंट रिसिप्ट वाउचर को समझना और भी ज़्यादा आसान है। आपको क्रेडिट सिर्फ उस अकाउंट को करना है जिस अकाउंट से आपको पैसा मिल रहा है। जिस अकाउंट में पैसा जा रहा है यानी कि आपका कैश और बैंक अकाउंट, वो हमेशा रहेंगे डेबिट यानी कि बाय के अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास लेजर नहीं है तो हम नया लेजर बना रहे हैं। तो मैंने बना लिया है यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, जो कि हमारे लिए रहेगा इनडायरेक्ट इनकम में। तो स्टूडेंट नया लेजर कैसे बनाना है, ऑल्ट सी करके। तो यहाँ पर हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हमने यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर आप देखिए 500 का मैंने इंटरेस्ट ले लिया है, जो कि मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगा बैंक अकाउंट में। यहाँ पर इस बार हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं ए फंड ट्रांसफर के नाम से, और यहाँ पर हम नरेशन पास कर देते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमारी जो है रिसिप्ट की एंट्री भी पास हो गई है। तो कैश वाउचर को हमने सीख लिया है। कैश वाउचर में 3 वाउचर होते हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट। अगर आप बात करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री की तो स्टूडेंट देखिए कॉन्ट्रा एंट्री जब हमने करी थी तो कॉन्ट्रा एंट्री तभी की जाती है जब आपका कैश या बैंक अकाउंट में एक साथ इफेक्ट होता है। पेमेंट एंट्री आप उन्हीं सब पर्पस के लिए करते हैं जिस पर्पस में आप पेमेंट करते हैं। तो आपका जो अकाउंट है वो पेमेंट में बाय में आएगा यानी कि वो डेबिट होगा जिस पर्पस के लिए आप पैसा पे कर रहे हैं, और कैश या बैंक से पे कर रहे हैं उसको आप 2 में लिखेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट आपको समझनी है रिसिप्ट की एंट्री। रिसिप्ट की एंट्री में आपको ध्यान रखना है कि जिस अकाउंट की वजह से पैसा मिलता है तो वो आएगा आपका रिसिप्ट में 2 में, और बाय में आपका डेबिट। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। जानने के लिए जुड़े रहिए अर्थ इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू सो मच।